और प्रजातंत्र रे महीना आजादी रे बाद रे महीना देश रो संविधान लागू हुओ और वो संविधान ना लागू करण हाणो और ये गरीब तबके ना जिके में SC ST OBC हैंग लोग आता उनमें अलग अलग तरीके रो भेदभाव हो। तो जैसे सामान्य जाट समाज है, कोई जमानो ये बुजुर्गों रे देखियोड़ो वेला जो 70 साल रहा है वे टेम में आज में कितो फर्क आयो। मोहमो अलग तरीके रा अत्याचार हो तो वो अलग हो तो वो हो तो छुआछूत रो भेदभाव रो। बाकी आड़ो बेगारीन बीजीन परोटनान हैंगो लोगों माथे दादागिरी करना ए तो हैंग हारी खोज भुगतता। लेकिन देश रे आजादी रे पहल रे महीना ये देश रा महान सपूत हुआ, कई लोग हुआ देश नो आजाद करायो उन्होंने हैंगो ने मारी तरफ में नमन है। लेकिन जब ये देश री आजादी री बात आई और ये जो गैर बराबरी रो जो समाज रे महीनो जो को ऊंच नीच रो भेदभाव तो ये ना मिटाने वास्ते जदे बाबा साहब अम्बेडकर जेड़ो कोई व्यक्ति ये देश रे महीनो ये निचले तबके रे महीनो पैदा हुओ वे आदमी रे साथ जदे जुल्म हुओ वे रो अपमान हुओ वे टेम हुए हे की प्रण लियो ए प्रण लियो के जो हूँ भुगत्यो ए मारे समाज न हूँ ये भुगतन ने मैंने मुक्ति दिलाए पछे जाई ये देश और अंततः वो पूरे ये विश्व रे महीनो महान जो शिक्षाविद करो बुद्धि वालो व्यक्ति करो भारत रे महीनो कोई कोन वो जके गुड़ 24 डिग्रियां होती कई देशों रे महीनो पढ़िया और अंत में जब आजाद भारत हुओ तो भारत रो संविधान लिखनी बाबा साहब रे माथे जिम्मेवारी आई और संविधान रे माथे न जिम्मेवारी आई वे टेम हुआ एक ही निर्णय लियो जो हैंगो में महत्वपूर्ण अपन वैसे तो संवैधानिक अधिकार मौलिक अधिकार कह जके ना कई अधिकार दिया हुए में एक वोट रो भी अधिकार दियो। पहले जो राजा कौन बनतो रानी रे पेट में जन्म तो राजा गयो तो उमारो बेटो जो मोबी तो वे ना गादी देता। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर अपन लोगों ने एक समानता रो अधिकार दियो के रानी हो चाहे मेत्राणी हो चाहे ओसवाड़ हो चाहे मेघवाड़ हो सबरो वोट रो अधिकार बराबर अपन अधिकार दिनो और वे में एक अधिकार दियो के अब थाना थारे पगरहारी तैयारी करनी या खुद रे बेटे नो राजा बनाए बेहाल नो। हमारा अपने बीच में सामान्य दीपाराम जी सरपंच साहब आया ए वे महान व्यक्ति री देन वे संविधान री कि आज जो महिला SC ST OBC री जो वार्ड पंच में लेन सरपंच में लेन आज देश री जो राष्ट्रपति है जो प्रथम व्यक्ति है वो मुर्मू है जो आदिवासी है। तो ए सारो जो अधिकार मिलो है हमारा पहले राजो को महापुरुष था उनका संघर्ष कारण मिलो है। तो ये वोट रो अधिकार अपन न दियो है ये महीना आप रे बेटे न खजाने रो मालिक बनाओ गरीब तबके रे महीना पैदा हुए न खजाने रो मालिक बनाओ सरपंच बनाओ ऊपर जितो पद है उमर माथे न बैठा ला तो थारी मोहरी गुलामी दूर हुई है और आगे बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे शिक्षित बनो संगठित रहो और संघर्ष करो। ये सिर्फ मेघवालों या SC ST नो को नहीं कहो। और पार्लियामेंट हामी जो अंगुली की थी कि उस संसद के अंदर जाओ अपन सामान्य हमारे बीच में महाराज जी बैठे हैं मैं इनका सम्मान करता हूं। जितने भी हमारे पूजनीय साधु संत महात्मा मंदिरों मठों में बहुत बहुत सम्मानीय हैं लेकिन उमर पूरो जी मंदिरों में कोनी लागू वे संसद रे महीनो जान नहीं हो चीज अगर वो थे जो भगवान हो तो और है भी मान लियो मैं कहूँ है भी भगवान लेकिन आत्म संतुष्टि को नहीं भी होत। लेकिन जो को आप देखो जो उत्तर प्रदेश रा मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ उमर गोटे बहुत बड़ो मठ है मठाधीश है समान उमर पहले ही इतोरतो तो लेकिन उन्होंने ओत संतुष्टि को नहीं भी उन्होंने संसद और पार्लियामेंट में या असेंबली विधानसभा में जान में उन्होंने आनंद लागन ढूक के ये भक्ति की बजाय वो भारत ठीक है। ये समझने वाली बात है।
आगे बढ़ना ये प्रजातंत्र है। हूँ समझो कई महापुरुष है, कई साधु संत है जिनको लोग आज मेंबर पार्लियामेंट रा सांसद बनेड़ा है, विधायक बनेड़ा है और भी पदों माथे है। तो वहाँ लोगों ने समझ में आयो कि असली जो ताकत है वो इस प्रजातंत्र में जनप्रतिनिधि बनने में आई। और जो बाबा साहेब ने मिशन रो सेंगों में कह के ज्यादा पालन कियो वो जाट समाज कियो। कोई जमानो तो मैं गंगाराम जी रे बहुत नजदीक रहे, मैं आज भी उन्हें प्रणाम करो। हमारे आदर्श है गंगाराम जी, कई महापुरुषों के साथ साथ गंगाराम जी और रामदास जी हमारा आदर्श है। रामदास जी अगर उमा हुए टाइम री समझ आती, लोगों के बेटो भी मांगता और बाजरी भी मांगता कि थारो छोकरो दियो। एक किसान छात्रावास री जगह वो बढ़िया एक मंदिर भी बना सकता है, महीना धूपिया घाते अभी बैठा रहे। लेकिन आपने ध्यान है कि रामदास जी रे परिवार रे मीनो हाकम साहब में करे हैंग लोग है जो सामान्य जाट समाज रहा उन्होंने हैंगो ने ध्यान है। उन्होंने शिक्षा रो मंत्र अपनायो और उन्हार परिवार में उही टाइम आजादी रे पहल भी हाकम यार परिवार में हुआ करता था। आज महेंद्र सिंह जी जो आईजी भातरी जो 2 पोस्ट है सेंगम बड़ी, एक आईएएस और बीजी आईपीएस। तो आईपीएस हमारे परिवार में बने जो आईजी री पोस्ट में थे हूँ रिटायर्ड हुआ। ये शिक्षा री ताकत है। असली जो राज जिसके हाथ में होता है ना, कलेक्टर आवे हुए ना भला भला खमा खमा करे, एसपी वे हुए ना खमा खमा करे, चोर भी करे साहूकार भी करे। और अपन जदे आँच हुए मंदिर में चोरी वे तो जाए पुलिस ने हुए प्रशासन में उम्मीद करो। अब यहाँ कौन कहो बाप जी थे बुरा जोड़ा बैठा था ठोकी ले गया था तो हम ही कौन जो था ना मोह बिहाड़ था। कुछ दिमाग री बत्ती जलानी पड़ेगी। पूजे हुआ ना धन्यवाद है, पूजे हमारी आस्था रो इश्यू है। लेकिन अब गाड़ा के ना काटा तिजोरी चोरी वे दे पुलिस ना, पुलिस क्या कर रही है? तो महीना ब्राजोड़ा भगवान जी की कर रहे हैं। यह भी एक प्रश्न है मोटा समझने के लिए, मैं ज्यादा हुए मैं जाऊं कौन। अब बात कि जो समाज पढ़ेगा वो समाज आगे बढ़ेगा। ये देश में ना वो जमानो गयो कि महिला है ऊंचो है नीचो है। बाबा साहब एक शब्द कहो तो ए दलितों शोषितों तुम्हारी मुक्ति का मार्ग पूजा पाठ और मंदिर मस्जिद नहीं है। तुम्हारी मुक्ति का मार्ग उच्च शिक्षा, व्यवसायी बनाने वाले रोजगार, उच्च आचरण और नैतिकता में निहित है। तुम्हारे गले में पड़ी हुई ये माला ये तुम्हारी कोई जंजीरों और गुलामी और नीचता से मुक्ति नहीं दिला सकती। शिक्षा सैरणी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ मारेगा। इसलिए जिस समाज ने शिक्षा को अपनाया है वो समाज आगे बढ़ा है। और जो रूढ़िवादी, माफी चाहते हुए मैं कहूं, बीणो भगवान रो बाजो है कि नहीं है? है? कितना लोग माने कि बीणो भगवान रो बाजो है? अब है कौन? लेकिन जगह घरे भगवान रो बाजो जाए बिया आड़े घरे जाए बजाओ पछम धारा में मोरो पीर पधारा बस माथे माथे जूत कितना पड़े भगवान रो बाजो बजाए जोत करी। इतनी घृणा क्यों हुई भगवान रो बाजे? आपे को भगवान राम रो नाम लेना चाहिए। बिया आड़े घरे राम ना सत बोलो भला हुए भगवान रो नाम लेने माथे कौकर जूता पड़े। सच्चाई कुछ और है। मैं बहुत कड़वा बोलता हूं, लोग कोई समझ पाएंगे इसको नहीं पाएंगे वो हमारी मर्जी है। भोणियारी बात आई देश रे महीना बहुत सारो ये समाज तबके गैर बराबरी रो सिस्टम खत्म करना। जडे आजादी रे बाद रे महीना जो जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की इंसान ना ऊपर उठाना, बीपीएल लो बैंकों रो जो कियो राष्ट्रीयकरण और भी बड़ी समस्या और गरीबों ने ऊंची उठान हानो कई रही है। प्रधानमंत्री सड़क, प्रधानमंत्री आवास और ये इंदिरा आवास या और भी कई योजनाएं भी। लेकिन भला जे हकरी योजना होती तो ओहर आड़ो एक योजना शुरू करता नहीं कि थार कोई जावे तो ओहर रे लिए 1 लाख रुपया सरकार दे हागड़ो ठाए हीरो रांधे थे ओहर करो। भला एड़ी स्कीम है कोई सरकार की तरफ?
हखरी ये योजना भी है तो सरकार भी ये माथे अपन बीजो आहरो ठाण न दे पड़ी तो ओहर लिए ये स्कीम शुरू होनी चाहिए थी नहीं, क्या नहीं की सरकार, क्योंकि ये रीति कोनी कुरीति है। मैं तो सक्षम हूं और ये जो कुरीति कदे बंद होएला जिकेरे घर रे में खाता पीता लोग होएला। देश री प्रधानमंत्री थी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी, उनको लारी ओहर हुणियो तो अपने कौन को अपाला टूले पर चढ़ी है तो भला उमर लारे ओहर के हुणियो वे के कन चिट्ठी आई है तो मने बताओ के लारे ओहर तो उना हाथे कोने आतो की भोणी अपन के भारी दुकान पड़ी है और थारे अड्डारियो ढूके तो भैया मोर मत करे हाथ मोहन बीजी थारे होए अन आ पाड़ो बाप जावे न तीजे दिन थपड़ी उठावे। ये नो के बढ़िया बुद्धि, बुद्धि भी अलग अलग होती है, उसमें से दुनिया में एक बुद्धि चलती है, वो चलती है बढ़िया बुद्धि। हमें बढ़िया बुद्धि की काम कियो था ना ध्यान है, शहर रे अंदर में जदे कोई बढ़िया मोए भी मरण पड़ो तो हैंग जगावे तो दिन रात दुकान खोले रात रो 7 बजे हूं ले 11 बजे तक उमर बेहन आवे रात कोई जानकारी हुआ नहीं तो हूं एथन परफेक्ट को ये बात फर्क रहा तो मनो कया और तीजे दिन घरे एत कोनी फलाणो समाज रो नोरो बनायडो है उई जगह तपड़ी उसे खाणो बनी सी आप राज्य को या कोनी के 36 को ना बुलावे नहीं उमरो कई लोगों में संपर्क है वो आप जितना भी तन है बहन बेटी जो जरूरी आना समझे वो पहले आना शुरू कोनी वे वो तीसरे दिन जा है जडे और वे जगह हूं कई बणियों में जुड़ियोड़ो हूं और हूं कार्यक्रम गयो 2 रे 3 सब्जे बनावे घीरे बनावे लेकिन मीठो एक नाम रो जो दोणो वेन वो कोनी और चोपड़ोड़े रोटे वे पुड़ी वे सब कुछ हुआ लेकिन मीठा भोजन उनके बणियों के नहीं होगा और कई जोड़ा से जो ना ध्यान हो तो वो मीठो क्यों नहीं करें अपने माइत्र को करूंगा ना भला लागे जो कह थे ए करो। जैसे अभी आई बात के मारो छोकरो नौकरी लागण आलो तो कोई बढ़िया नहीं देगा आपको उधार, चाहे जाट हो चाहे मेघवाड़ो, क्यों कि वो जो हावड़ पो तो आज जाटारी जो को ये हो कृषि मंडी में ले ये जो अंबेडकर सर्किल में ले पेलोड़ो जो को बीएनसी चौराहे में लेन संतरी चौराहे बीच में पूरी मार्केट जो कोई जमाने में अपन कहते कहेगा खेतरा झाड़ियों जाटों कई ठकों कर व्यापार करे सोनेरी दुकान मार्केट रे बीच में जाटों ने खोली है वो केरे मेहरबानी कोनी उन्होंने मेहनत की है सीखा है काम ठीक है वो धंधो कियो है फैक्ट्रिया रा मालिक बनया है कपड़े री फैक्ट्रियां चला रहा है बहुत बड़ा पेट्रोल पंप चला रहा है स्कूल खोली है वो जडे समाज में परिवर्तन आयो है गाड़ियों माथे चढ़े फिरो मेहनत करे लोग कमाए और बाबा साहब रे संविधान री बदौलत में आज ठगाराम जी जैसे लोग जो रिटायरमेंट हुआ है ये आज 50,000 रुपया या जो 60,000 रुपया मिले है ये संविधान री देन है किसी भगवान की देन नहीं है। ये अगर कोई सोचे कि भगवान की देन है तो हमारी गलत फहमी है। देन सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर भारत रे संविधान और ये प्रजातंत्र की देन है। तो ये कारण कोई आदमी जावे घर में तो आप 12 दिन दाढ़ी कौन करो है दाढ़ी खूटी करता था ने 12 दिन हुआ कितना दिन हुआ मन ध्यान कोने लेकिन रविवार रो के माता श्री देहांत हुआ 11 दिन में यह दाढ़ी कोनी और 11 दिन रे महीना शायद एक भी काली चाय पीवेला। अब मैं 1 मिनट रे लिए थोरो माथो खावाला 1 मिनट बंद करो पछे से तोरी बात ठीक है नहीं और 11 दिन तक अपो माथे रे महीना साफो है रंगीन या फूटरो दिखण नो काम कोन कियो आछो पटको बांधे राख्यो क्यों क्योंकि एक समाज रो जो अपनो आशीर्वाद देण आलो जो घर रो मुखियो तो वो चलो गयो है तो वो जगह खुशी नहीं मनावा काली चाय पियो दाढ़ी को नहीं। आप यहाँ दूर दूर से पधारे हैं, ज्यादा समय आपका नहीं लेते हुए भी मैं समाज हित के लिए
2-4 बातें कहूंगा, आपका 5-7 मिनट खराब करूंगा, इसलिए मेरी बात थोड़ी ध्यान से सुनें। साथियों, समाज बहुत बड़ी चीज होती है। समाज के अंदर जो ताकत होती है वो दूसरी ताकत नहीं होती है। इसलिए समाज को मैं सबसे बड़ा मानता हूं, लेकिन लंबे समय से हमारे समाज के अंदर शिक्षा के अभाव में, शिक्षा नहीं होने के कारण हमारे समाज के अंदर ऐसी कई कुरीतियां विद्यमान मौजूद हैं। उन कुरीतियों को दूर करने के लिए मेरे को जब राजस्थान मेघवाल परिषद का जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई, उसके बाद में मैंने इस कुरीतियों को दूर करने का लंबे समय तक प्रयास किया। आपको मालूम है कि समाज के अंदर कोई भी परिवर्तन होता है बहुत मुश्किल काम होता है। अभी दीपाराम जी ने थोड़ी दर्द भरी बात मेरे को बताई अभी, तो वो बात मौजूद वाजिब है उनकी, क्योंकि लंबे समय से देखते आ रहे हैं। अब दूसरी जगह हुआ, अपने यहाँ नहीं हुआ तो सबको अटपटा लगेगा। नई चीज हमेशा हर एक को अटपटी लगती है, लेकिन अपने को, अपन जैसे मेघवाल समाज है, अपना बहुत बड़ा समाज है, राजस्थान के अंदर बहुत बड़ी संख्या है, तो अपने समाज से भी दूसरे समाज के जो पड़ोस में लोग रहते हैं, चौधरी समाज के, जाट समाज के लोग रहते हैं, जैन समाज के लोग भी रहते हैं, राजपूत समाज के, ब्राह्मण समाज के लोग रहते हैं, तो थोड़ी बहुत अपने को भी उन लोगों से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि वो अपने से बहुत ज्यादा आगे। अब देखिए, जाट समाज के अंदर जाटों ने कितनी उन्नति कर ली। उन्नति का प्रमुख कारण क्या है? एक तो वो जाट समाज के लोग मेहनती है, अपन हमेशा उनके साथ में रहते हैं और मिलजुल करके काम कहते हैं, तो एक तो वो मेहनती कौम है। दूसरा, उन्होंने क्या सबसे बड़ी काम की है कि शिक्षा के अंदर वो आगे हो गए। आज इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, आरएएस अधिकारी, पुलिस में एसपी, हर जगह देखो। अब मैं एक दिन चोटन में गया 12 बजे के समय, तो वहाँ जाट समाज की एक बहुत बड़ी बोर्डिंग बनी हुई है, छात्रावास बनी हुई है। 12 बजे के बाद आप समय में शहर के अंदर जाओगे, चोटन गांव के अंदर, तो उसके अंदर एक बार गलियां बंद हो जाती। इतनी जाट समाज की लड़कियां हैं उस छात्रावास के निकल करके स्कूल से वहां छात्रावास जाती है। आप कभी 12 बजे छुट्टी के समय जाओ या सुबह स्कूल जाओ, उस समय आप देखो इतनी जाट समाज की लड़कियां हैं उसके अंदर जाती है और आती है। और अपने तो अभी लड़कियों ने शुरू ही नहीं किए। हाँ, लड़कों ने थोड़ा बहुत शुरू किया, लड़के पढ़ रहे हैं, तो अपने को उनका भी थोड़ी नकल करनी चाहिए भाई। जाट समाज के लोग गलत काम थोड़ी करते हैं। तो ये सब परिवर्तन होगा। मैं आपके सामने, मैं आपका बेटा हूँ, आपके सामने बोल रहा हूँ, तो केवल मात्र शिक्षा के कारण। मेरे पिताजी ने मेरे को पढ़ाया, बहुत कठिन परिस्थितियां थी, 2 दिन भूखे रहे थे हम, ऐसी परिस्थितियों के अंदर पढ़े थे। घर में कोई ज्यादा पैसा वैसा नहीं था, बहुत गरीबी में रहे थे। तो उस समय मैं तो को धन्यवाद देता हूँ। आज तो गाड़ियां हैं लोगों के पास में, दूसरी सब्सिडी, बंगले हैं, लेकिन उस समय की परिस्थितियों के अंदर पढ़ाया। सबसे पहले तो मैं तो उनको धन्यवाद देता हूँ, 5 रुपये 2 रुपये दे करके। तो मेरा आपके सबसे पहला निवेदन है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को पढ़ावें, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज है, वो 100 रोगों की एक दवा है। जैसे कोई बीमारियां होती है अलग अलग तरह की, एक दवाई देने से वो सभी बीमारियां कट जाती है। तो हमारे समाज के अंदर जितनी भी कुरीतियां हैं, चाहे मृत्युबोध है, पाखंडवाद है या दूसरी तीसरी चीजें हैं, वो सब अपने आप खत्म हो जाएगी। इसलिए अपने बच्चों को आप ज्यादा से ज्यादा स्कूल में पढ़ाओ। चाहे अपना खेत बेचना पड़े, चाहे प्लॉट बेचना पड़े, चाहे अपने घर का गहना बेचना पड़े। मैं आपको कहता हूँ, अपने घर का गहना बेच दो, खेत बेच दो, लेकिन अगर बच्चा होशियार है आपका तो उसको पढ़ाओ। लेकिन अपना यहाँ पर क्या है कि उल्टा सिस्टम है। बच्चे को तो अपन कम पढ़ाते हैं और ज्यादातर पैसा किस में करते हैं? जो ये रूढ़िवादी चीजें हैं, उन रूढ़िवादी चीजों के अंदर अपना पैसा है वो खराब हो जाता है और अपन क्या ऊपर नहीं उठ पाते हैं। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आपका बच्चा कोई होशियार है,
वो कहन के दांत थे उठे छना कोनी छना उठे दांत कोनी। तो कोई बच्चा जरूरी नहीं है कि भाई बड़ा आदमी है पैसे वाला उसका बच्चा ही होशियार हो, एक गरीब घर का बच्चा है वो भी होशियार हो सकता है। तो अगर होशियार बच्चा है उसको आप पैसा थोड़ा सहयोग करोगे तो वो बच्चा आगे बढ़ सकता है और कहीं न कहीं बड़े पद पर जा सकता है। आपने 3 साल पहले सुना होगा कि गंगानगर के अंदर मेघवाड़ों की एक बच्ची थी गीता, जिसके एक झोंपड़ी थी, एक भाई था और 2 बेटे थे। 7 किलोमीटर वो पैदल जाती थी, सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ती थी वो लड़की। और पूरे राजस्थान के अंदर 15 लाख लड़के, 12वीं के अंदर 15 लाख लड़के बैठे थे, 15 लाख लड़कों के अंदर 1 नंबर पर आई थी गीता मेघवाल। तो देखिए उस बच्ची को मैंने उसी दिन फोन किया था, मोगार के पैसे की वजह से अगर आपकी पढ़ाई रुकती है तो बाड़मेर के अंदर राजस्थान मेघवाल परिषद जिला शाखा बाड़मेर के अंदर से पूरा आपको पैसा है वो दिया जाएगा। तो मैं एक तो क्या है कि हमें समाज के अंदर जो इस प्रकार की कुरीतियां है उसको कम करने का, दूर करने का प्रयास करता हूं। और दूसरा, शिक्षा के अंदर ज्यादा से ज्यादा अपना बढ़ावा कैसे हो उसके अंदर पूरा मैं काम करता हूं। अभी राजस्थान मेघवाल परिषद के तरफ से बाड़मेर जिले के जो गरीब परिवार है उनके बच्चे जो होशियार है, बड़ी बड़ी कॉलेजों के अंदर पढ़ रहे हैं, तो उन बच्चों को सहयोग देने का काम करते हैं। अभी मेरे पास आज की तारीख में 30 बच्चे ऐसे हैं। 30 कितने हैं? 30 बच्चे वो ऐसे हैं जिनके 90% और 95% नंबर आए हुए हैं 12वीं के अंदर। उन बच्चों को हम क्या है कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के अंदर, जैसे 10 बच्चे हैं वो लगभग दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अभी आपने नाम ही नहीं सुना होगा, वहाँ पर विदेशों के लड़के आकर के पढ़ते हैं। और हमारे भारत से तो है ही, तो उन बच्चों के अंदर क्या जो टैलेंट बच्चे हैं उनका ही नंबर आता है। जो जनरल कास्ट के बच्चे हैं उनका 99% और 99.99% वाले का ही वहाँ नंबर आता है कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए। और SC/ST वालों का 90 और 95%, उससे पहले वाला का नंबर नहीं आता है। तो वहाँ पर 10 लड़के पढ़ रहे हैं, एक बच्चे का लगभग 1.5 लाख रुपया साल का खर्च होता है। तो वो पैसा आप जैसे भामाशाहों से हम रिक्वेस्ट करते, हाथा जोड़ी करके लेते हैं और उन बच्चों को पैसे देते हैं। 12 महीने के अंदर 10 लाख रुपए की राशि है। राजस्थान मेघवाल परिषद अपने भामाशाहों के तरफ से सहयोग लेकर के उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो वो बच्चे आने वाले समय के अंदर बड़े अधिकारी बनेंगे, समाज के लिए कुछ काम करेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है इस मौके पर कि आप लोग हैं वो अपने ज्यादा से ज्यादा बच्चों के अंदर सहयोग करें और ऐसे जो छात्रावास बने हुए हैं उन छात्रावास को सहयोग दें। अभी जो अपने समाज का जो छात्रावास बना हुआ है बलदेव नगर के अंदर, उस बलदेव नगर छात्रावास के अंदर 15 जो ऐसे भामाशाह हैं, उन भामाशाहों ने 1.5 लाख रुपए की राशि दी है। और ऐसे मौके पर वो पैसे दे करके वहाँ पर अपना नाम लिखाते हैं। तो जैसे जाट समाज की बोर्डिंग बनी हुई है छात्रावास, मैं देख रहा हूँ काफी भामाशाहों के नाम है वहाँ पर, किसी के 5 लाख है, किसी 2 लाख है। अभी मैं 4 साल पहले एक भाषण सुन रहा था, वसुंधरा जी आई थी और बलदेव नगर के अंदर लड़कियों की छात्रावास जाट समाज के अंदर, तो किसान छात्रावास लड़कियों की छात्रावास थी। वहाँ पर कोई जाट समाज के और दूसरे लोग घोषणा कर रहे थे कि 1 कमरा मेरी तरफ से, 2 कमरे मेरी तरफ से। थोड़ी देर बाद में 3-4 घोषणाएं हुई। उस घोषणा के बाद मैं भाषण उसके अंदर मौजूद था चौधरी साहब। उसके बाद में मैंने वो घोषणा थोड़ी देर बाद में नवल किशोर गोदारा की घोषणा आई। उसने घोषणा की कि ऊपर की जो विंग पूरी है उसके अंदर शायद 100 कमरे है, कितने टोटल वो मेरी तरफ से मतलब बनाए जाएंगे। तो ये होता है भामाशाहों का काम। तो उसके अंदर देखो जाट समाज की बच्चियां हैं वो आकर के पढ़ती है, तो अपने को भी उनकी नकल करनी चाहिए ताकि आने वाले समय के अंदर लड़कियां नहीं पढ़ेगी तब तक हमारे समाज से ये अंधविश्वास कुरीतियां, क्योंकि लड़की पढ़ती है तो 2 घर सुधारती है, एक बाप का घर और एक ससुराल का घर, परिवार का, अपने बच्चों को सुधारती है। वो इसको समय पर भेजना, उनके कपड़े वगैरह साफ संभाल करना, ये सब काम होता है। तो आपसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चियों को सुधारें। और जो ये मृत्यु बोझ है, ये जो इस मौके पर नहीं किया,
मैं पूरा पवार परिवार, भक्ताराम जी के परिवार को, पूरे राजस्थान मेघवाल परिषद की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने समाज के अंदर, आपका भला नहीं हुआ इसमें, आपने समाज के लिए बहुत बड़ा अनुकरण किया है। ये आने वाले समय के अंदर दूसरे लोग भी देखेंगे कि ये परिवार सक्षम था। आज 10 लाख 20 लाख रुपये खर्च करना भक्ताराम जी के परिवार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 2 दिन नौकरी में और ये पैसे खर्च कर सकते थे। लेकिन ये आने वाले समय के अंदर उदाहरण बनेगा कि देखो कि सोबाड़ा के अंदर सब कुछ होते हुए भी उन्होंने किया। और मैं यहाँ आपके सामने बोल रहा हूँ तो मैं खाली आपको भाषण नहीं दे रहा हूँ, मैंने मेरे घर से भी शुरुआत की है। मेरे 2 बड़े भाई, ये सब लोग साक्षी अधिकतर इसके अंदर 2 बड़ी 90 साल के गए। हमारे परिवार के अंदर हम लोग 11 जने वो नौकरी के अंदर हैं। मेरे पिताजी के परिवार में 11 जने नौकरी में है, लेकिन मेरे पिता वो बड़े भाई साहब थे, उनके लिए हमने कोई किसी प्रकार का वो मृत्यु भोज के अंदर हलवा पूड़ी वगैरह नहीं किया। काफी दिलों से लोग आए थे, सबने और प्रशंसा की और ये हमारे लिए अनुकरण बना ताकि आने वाले समय के अंदर दूसरे लोग भी इसका अनुकरण करेंगे। कंपनी को तो भूंडो लागे, कंपनी को तो भूंडो लागे तो बे किए के पछे बी बसी बीबा ओपी लाइन राख दी ना और कड़ाई माथे मेली, कड़ाई माथे मेली ने पूछो के मैं कड़ाई में घी की तो मानो तो के घी के थे के 15 पीपा तो थे नौ दो आटो की तो आटा ध्यान नहीं दियो, आटो की तो है घी आटो की तो मांगे वो अभी ध्यान नहीं दियो। ये 15 पीपा तो थे मां के नौ दो 15 पीपा घीरा 9 दिना जेड़े उरे कोई मतलब अगीनो कोई लाग तो कोई भणे जो साए जमाई हो कोई वो आयो थोड़ा मन मेरे राखो। अरे थोड़ा मन ओ घी 15 पीपा नयो ओ थोड़ा मन है के ला ए एक पीपो हूं के नो एक पीपो बा भल नो इयो कर बरा इयो करते सियार पीपा 5 पीपा भले खाली कर दे, खाली कर दे पछे वो आटो मोन नके ने वो पछे घी उतरू पड़ियो तेरे वो घी आटो झाले कोनी वो कहने अपने बूजी कहवे दे के अफरा भार ऊंटे छोड़े मैं तो घी आटो झाले नहीं पछे वो घी के जीरो रोंदने के बाद में वो घी पासो का बोनिया है नी बोनिया है जो 3 दिन आपरे वो थपड़ उठा दे 3 दिन उठा दे बोनिया क्यों तो बोनिया समझदार है क्यों अभी समझदार है तो कि बे बोनिया 3 दिन आपरे थपड़ झाड़ के दे अपने कोई मरनो हुओ अपने कने रुपया नहीं हुआ तो क्या हेटो के मरे के मोटे तो मरनो हुओ ने के समो सही जे बीपा घीरा ओ सही जे तो के सा के थी भली ले जाओ ने दुकान थोड़ी आपरी अगर अपने जार समाज के अगर मेघवाल समाज के कोई भी समाज हो XYZ कोई भी समाज हो उनके हेटो के 1 लाख रुपया मन दो 1 लाख रुपया दो मारसो रो इंजीनियर में नंबर आयो जो फीस भरनी बिल्कुल देन कोनियो क्यों के वो हम देंगे ठीक है नहीं तो मतलब की है कि हर समाज में परिवर्तन हो क्यों है। अपने उदयराम जी मेघवाल 12 महीनों 360-65 दिन हुए और 360-65 में तो इस आदमी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये पूरे मतलब समाज में लगावे कोई भी मतलब अपने कोई लोग नहीं तो ही तैयार हर मतलब 24 घंटा ही मतलब रात में 12-1 बजे फोन कियो नहीं तो ही तैयार। और तगाराम जी अपने हर समाज में थे कि भैया मृत्यु भोजनाली पहला मतलब एक समय है हमें हर समाज में मतलब की परिवर्तन क्यों है एंड कॉपी की है कि जितना मतलब आज हमें अटे में खर्च कर दियो वाली आज की तारीख में तो रुपया 7-8 लाख लगता। अगर 7-8 लाख रुपया अपने टाबर में लगाओ तो वो सोरो इंजीनियर बन सके बिना कोई रोकने वाला ऊपर वाला नहीं हमें कॉपी हमें के 1 पीपा 9 2 पीपा 9 यो करते अपने जमाना किया और
हमें मतलब परिवर्तन हो गयो है, हर समाज में हो गयो है। तो मेहरबानी करके ओ मृत्यु हो जालो ओ है जो ये मेहरबानी करे बंद करो। ज्यादा हम टाइम नहीं लो। उदाराम जी प्रधान साहब की बोली, बोली हमारी गलत बात हुई कि नहीं कोई करवे लगी